Hello, students. How are you? So, today, myself, Gautam Gupta, and I am a trainer for IIT, Olympiads, GATE, Engineering Services exams, and having worked for major consultancies in oil and gas, nuclear, India, abroad, many places. But now, I have brought you today the sample paper for International Maths Olympiad. And today, this particular sample paper we are discussing in Hindi and English mix. So it is a mixture of Hindi and English. तो हम दोनों में बात करेंगे इसमें, ताकि जो स्टूडेंट्स को थोड़ी सी इंग्लिश समझने में दिक्कत होती हो उनको भी कोई प्रॉब्लम ना लगे। और ये जो पेपर आज हम डिस्कस करेंगे, इसमें हम क्लास 7 का पेपर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक सैंपल पेपर है। बाकी चीज़ों के लिए आप मेरे नंबर पे, जो यहाँ पे आपको इधर पे भी दिया हुआ है, ये देख सकते हो यहाँ पे, है ना, 8463016819, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरे जो चैनल है, ठीक है, मेरा जो चैनल है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे साइड में दिया हुआ है, यहाँ पे इजी ओलंपियाड करके, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें हम सारी इंफॉर्मेशन देते रहते हैं। तो आइए, आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चालू करेंगे आज का सेशन। सो, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड क्लास 7 सैंपल पेपर। ओके, so let's begin. First question, which will come next in the series? यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है, अगर हम ध्यान दें, ए जेड बी वाई सी एक्स। तो अगर ये सीरीज में देखें तो जो फर्स्ट लेटर है जिनको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, वो एक इस तरीके का ए बी सी डी का एक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं। और जो सेकंड लेटर है जेड वाई एक्स, ये उल्टे डायरेक्शन में है, मतलब कि जेड वाई एक्स डब्ल्यू। तो इसका मतलब है जो नेक्स्ट इन द सीरीज आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे डी आएगा और फिर डब्ल्यू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, ये हमको बताना है। तो अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे कुछ स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन दी है, ये स्ट्रेट लाइन दी हुई है। तो इन नंबर्स को अगर ध्यान से देखें, तो 2 के ऑपोजिट 4 लिखा है, तो 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर। 25 के ऑपोजिट में 5 लिखा है, तो दैट मीन्स 5 स्क्वायर इक्वल टू 25। वैसे ही 64 के ऑपोजिट 8 लिखा है, तो 64 क्या होता है, 8 स्क्वायर। तो सिमिलरली 1 के ऑपोजिट क्या होना चाहिए, 1 स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो स्पीड को भी मैच करना है आपको, बिल्कुल। अगर आपको लगे कि कभी भी ज़्यादा स्पीड है या थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा स्पीड बना है, तो आप अपनी प्लेबैक स्पीड को कम भी कर सकते हो, यूट्यूब में ये ऑप्शन भी रहता है। क्लियर? तो हम यहाँ पे एक नॉर्मल स्पीड मेंटेन करके चलेंगे इस वाले सेशन में। तो आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन मोस्ट क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज? अब यहाँ पे हमको एक मिरर इमेज फॉर्म करनी है। एंड इफ द मिरर इज प्लेस्ड वर्टिकली टू द लेफ्ट, लेफ्ट में रखा है मिरर, किसके, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रोक, इसके। तो अगर हम देखें, स्ट्रोक के लेफ्ट में अगर हम मिरर रखें, यहाँ पे हमने मिरर रख दिया स्ट्रोक के लेफ्ट में, तो हमको क्या होगा, इसकी जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में या उल्टे डायरेक्शन में हमको इमेज मिलेगी। तो इस तरीके का इमेज मिलेगा, है ना। जैसे मिरर के सामने आप राइट हैंड उठाओगे, तो मिरर में क्या दिखेगा, आपको लेफ्ट हैंड दिखेगा। तो वैसे ही यहाँ पे इमेज जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, इन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि काउंट द नंबर ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे ट्राइंगल्स बताने हैं। तो ये जो फिगर है, इसमें ट्राइंगल बताने के लिए सबसे आसान तरीका है कि ये जो सारे के सारे जॉइंट्स हैं, इनको हम क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, इनको नाम दे दिया है, ए बी सी, ऐसे ही डी ई एफ जी एच आई।
तो नाम देने से क्या होता है, ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है, तो हम कोई भी चीज को रिपीट नहीं कर पाएंगे, है ना। एक बार जो लिख दिया उसके बाद हमको दूसरे को ही देखना होगा। तो यहाँ पे अगर इन ट्राइंगल्स को हम आइडेंटिफाई करें, तो यहाँ पे ये जो 12 ट्राइंगल है, मैंने यहाँ पे 12 नंबर ऑफ ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करके लिखा हुआ है ना, तो आप इनको देख सकते हैं। तो इसमें टोटल 12 ट्राइंगल्स हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आए, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पे बोला गया है द वैल्यू ऑफ 4 3/4 एंड माइनस 2 1/2। तो अब इसमें जब भी फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हो तो आप क्या करो, 4 3/4 को स्प्लिट कर दो और 2 1/2 को भी स्प्लिट कर दो। तो जब हमने स्प्लिट किया तो ये कैसा होगा, ये बन जाएगा यहां से 4 और ये -2 यहां लिख दिया, और फिर ये 3/4 और -1/2 इसको यहां लिख दिया। तो 4 - 2 2, 3/4 -1/2 क्या होगा, 1/4। तो इनको जब हम सॉल्व किए तो क्या मिलेगा, 2 1/4। तो ये हमारा क्या होना चाहिए, आंसर। तो कभी भी ऐसे फ्रैक्शन दिए हो तो उसको हमेशा आप स्प्लिट करो, ठीक है। तो ये दिमाग में बैठा के रखना है, नहीं तो अगर वैल्यू कैलकुलेशन चले जाओगे ना, एलसीएम और ये सब निकालने, 4 × 4 + 3 ऐसे करोगे, है ना, और प्रॉपर फॉर्मेट में इसको लिखोगे तो मुश्किल होगा, आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ओके फाइन। क्वेश्चन 6 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल। क्या दिया है, अ रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज अ लेंथ ऑफ 14, हाइट ऑफ 8 एंड अ विड्थ ऑफ 3। अरे तो प्रिज्म, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म क्या होता है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो अगर इसमें हमको बोला गया व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो अगर लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 14 × 3 × 8। तो ये जो 14 × 3 × 8 है, इसका टोटल क्या हो जाएगा, 336। ओके, सो ये हमारा आंसर भी हो गया 336। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें बोला है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ n एंड 25। तो n और 25 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 25 टाइम्स n। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल था, ये तो सबको बनना ही चाहिए था बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है व्हाट आर द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45। तो 45 का प्राइम फैक्टर्स बताना है। 45 क्या होता है, 9 × 5 इज 45। 9 क्या होता है, 3 × 3। तो 45 को हम कैसे लिख सकते हैं, 45 इक्वल टू 3 × 3 × 5। तो 3 × 3 क्या हो गया, 3 स्क्वायर या 3 का पावर 2। तो हमारा आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ओके फाइन। सो आई होप अभी तक एंजॉय कर रहे हो, और कहीं पे भी अगर लगेगा कि कोई डाउट है तो आप कभी भी व्हाट्सअप करो एनी टाइम, है ना। बस रात को थोड़ा नहीं करना, रात को सोने के लिए भी मेरे को टाइम चाहिए रहता है ना, इसीलिए बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ 11.3 × 2.7। तो याद रखो, देखो कभी भी इस तरीके से डेसिमल दिया हो 11.3 या 2.7, तो डेसिमल को रिमूव कर दो। तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो जब रिमूव करोगे डेसिमल को तो क्या होगा, आपको एक डिजिट हटाने पे डिवाइडेड बाय 10 करना पड़ेगा। तो इसका मतलब है 11.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 113 डिवाइडेड बाय 10, और 2.7 को भी 27/10। तो नीचे में डिनोमिनेटर में 2 10 हो गए, मतलब कि 100। फिर आसानी से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को 113 × 27 मल्टीप्लाई करो, और बाद में जो भी आंसर आएगा 3051, उसको 100 से डिवाइड कर दो। तो डेसिमल को पहले हटा दिया करो और बाद में उसमें वापस डेसिमल को इंक्लूड करो। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, प्रॉफिट और गेन और लॉस ये सब का है। क्या बोला गया, मोहित गेन्स 60 पैसे
ऑन ₹60, तो 60 पैसे 60 पैसे का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है जब उसने किसी चीज को बेचा। तो उसने खुद कितने में खरीदा था, ₹60 में, और बेचा कितने में, उससे ज्यादा में, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो इसमें अगर कभी भी आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना हो तो हमेशा जितना प्रॉफिट उसको हो रहा है उसको लिखेंगे हम गेन, और जितने में उसने खरीदा था उसको बोलेंगे हम कॉस्ट। तो गेन अपॉन कॉस्ट इनटू 100%, तो ये जो होता है ये कहलाता है तुम्हारा गेन परसेंट। तो बस ये याद रखना, जहां ₹60 है उसको तुम पैसे में कन्वर्ट कर देना। तो ₹60 को कन्वर्ट करोगे तो 60 इंटू 100 हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सो यहां पे आंसर क्या हो गया आपका, 1%। ठीक है, तो ये जो आंसर है, ठीक है, ये आपको एकदम ध्यान रखना है, बिल्कुल फाइन। ओके, है ना। सो ये एक 10 क्वेश्चंस मैंने आपके सैंपल पेपर के लिए रखे थे। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस और किसी में भी डाउट हो या कहीं पे भी, तो आप हमारे नंबर पे जो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, ठीक है, तो मेरे ऊपर में भी दिया हुआ है अगर आप देखें यहाँ पे, और इस साइड में भी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आप दोनों जगह पे देख सकते हो। और बिल्कुल आप फ्री रहें, कभी भी कोई भी डाउट पूछने के लिए व्हाट्सएप पे इस पे, ठीक है। एंड वी विल ब्रिंग यू मोर पेपर्स ऑन IMO एंड NSO, और काफी सारे पेपर्स का और जो थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं उनका डिस्कशन भी करेंगे, ठीक है। हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं, अभी लॉकडाउन की वजह से हम ऑफलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हम उनको भी स्टार्ट करेंगे जून या जुलाई के आसपास। तो जुलाई में ही चालू करेंगे जब सब चीजें अच्छी हो जाए सबकी। ओके, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, ये बात को ध्यान रखना है आपको। ओके, सो cheers to everyone. Okay, welcome.